अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। प्रतीक जी का सारा हिस्सा मुझे मेरे बेटी के नाम चाहिए, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी सड़क पे आ जाए। अरे ऐसे ऐसे कैसे सड़क पे आ जाती है? हम उसके अच्छे घर में शादी करेंगे और वैसे भी बेटियां तो पराया धन होती है। एक ना एक दिन पीहू और दोनों बेटियों को अपने ससुराल जाना है। मेरा पिंकू तो इस घर का वारिस है, आगे जाके बिजनेस का भार वही संभालेगा ना, तो उसका इजाजत पे ज्यादा हक बनता है। ऋतु, दूर हो मुझसे आप लोग। ऋतु, मैंने कहा दूर हो वरना मैं खुद को मार दूंगी। ये दिशा की लालच मुझे अभी से नजर आ रही है। मैं अपनी बेटी के भविष्य के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे मेरा हक नहीं मिला तो मैं खुद को मार दूंगी। ये रुचिता कहीं खुद को सच में चोट ना पहुंचा ले। पापा भाभी को जो चाहिए दे दीजिए ना। पापा सोचिए मत, भाभी की जान का सवाल है। इतनी मुश्किल से भाभी अभी ठीक हुई है। पापा प्लीज पीहू का हिस्सा आप इन्हें दे दीजिए। आप भाई के नाम का हिस्सा पीहू के नाम कर दीजिए ना। पिंकू को मेरे हिस्से से दे दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लीज पापा भाभी को बचा लीजिए प्लीज। क्या बात है, आजकल देवर और भाभी में कुछ ज्यादा ही नहीं बन रही। आखिर बात क्या है? हाँ? कैसी घटिया बातें कर रही हो तुम दिशा। भाभी की जान का सवाल है, मैं भाभी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बात करती हो। मुझे मेरी बेटी का हिस्सा दे दीजिए। ये तो मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा ठीक है। आज से प्रतीक की पूरी जायदाद पर सिर्फ पीहू का हक होगा। देखो बेटा, तुम्हें जो चाहिए मैंने तुम्हें दे दिया। प्लीज अपनी जान मत लो। थैंक यू, थैंक यू। इस ऋतु को जान देने का बहुत शौक चढ़ा है ना, इसकी जान तो अब मैं आज लेकर ही रहूंगी। अब बस आज रात का इंतजार है। लगता है थकान की वजह से चक्कर आ रहे हैं, यहीं बैठ जाती हूँ। बहुत हो गया तेरा तमाशा ऋतु, तुझे हक चाहिए ना, मैं देती हूँ। पिछली बार तो तू बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। पिछली बार मतलब? क्यों, याद नहीं है? अभी तक तेरी याददाश्त वापस नहीं आई? याद है
कैसे तेरा गला दबाकर तुझे धक्का दिया था, और जब सारा इल्जाम रुचिता पे रख गया तो मैं चुप रही। लेकिन अब और नहीं, रुचिता तो इस घर से गई और अब तेरी बारी है। ये क्या तमाशा हो रहा है? क्यों शोर मत? चिता तुम? माँ जी, रुचित, माँ जी देखिए, देखिए, रुचिता जैसे हम लोगों को धोखा देना चाहती है। मुझे तो पहले से ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, और अब मेरा शक पक्का हो गया। रुचिता जी ने पहले खुद तो रितु जी को मार दिया, और फिर उनका मुखौटा पहन के हम सबको बुद्धू बना रही है। वाह, धोखा देना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं माँ, मेरी बात तो सुनिए। माँ जी देखी ना, रुचिता जी ने पहले तो रितु जी को मार दिया और फिर मुझे मारने आ गई। मैं बता रही हूँ, आपकी ये खूनी बहू एक एक करके सारे परिवार को मार डालेगी। हाँ रुचिता, तुम हम सबको इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? खुद को बचाने के लिए तुम इतना गिर जाओगी रुचिता, ये मैं सोच भी नहीं सकती। नहीं दादी जी, ये दिशा। बस, अब रुचिता से कोई सवाल नहीं करेंगे। आप लोगों के सवालों के जवाब मेरे पास है। दिशा पर यकीन करके आप रुचिता पर उंगली उठा रहे हैं। असल में सबसे बड़ी धोखेबाज और झूठी यही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। ऐसा ही, और इसे साबित करने के लिए मेरे पास एक पुख्ता सबूत भी है। बेटा आजा। बेटा, सबको बताओ कि रितु ताई जी को धक्का किसने दिया था। दिशा आंटी, नहीं, ये झूठ है। नेहा और रुचिता ने उसको भड़काया है, ये झूठ है। फिर इसके बारे में क्या बोलोगे तुम? ये तो तुमने खुद कहा है ना।
जा तेरा तमाशा देखो। तुझे हक चाहिए ना, मैं देती हूँ। पिछली बार तो तू बच गई थी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। याद है कैसे तेरा गला घोट कर तुझे धक्का दिया था, और जब सारा इल्जाम रुचिता पे लगा तो मैं चुप रही। लेकिन अब और नहीं, रुचिता तो इस घर से चली गई और अब तू भी मारेगी। माँ, पापा जी, दादी जी, इस दिशा ने हमारे घर की बड़ी बहू रितु भाभी की हत्या की। इसने ही मारा है मेरी बहन जैसी जेठानी को। और यही नहीं, जब इसको पता चला कि जूही ने सब देख लिया है, तो इसको धमकाने की कोशिश, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की दिशा ने। जूही, ये तुम्हारे मुंह पर टोमेटो केचप किसने गिराया? तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था दिशा। सब करने से पहले कम से कम एक बार पिंकू के बारे में ख्याल तो कर लिया होता। इतना विश्वास किया तुम पर हमने, दूसरी औरत होने के बावजूद अपनों की तरह प्यार से इस घर में रखा, और तुम। दिशा, हमारे प्यार का तुमने ये सिला दिया। पहले बीमारी का झूठा नाटक, फिर ये रितु का खून। इतनी घिनौनी हरकत तुम कैसे कर सकती हो? छी! ये सब कुछ इस जूही के कारण हो रहा है। मेरी बेटी को छूने के बारे में सोचा भी कैसे तुम? अगर मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा तो तुम्हारी आंख नोच लूंगी मैं। बहुत हो गया अब तुम्हारा तमाशा दिशा। अब तुम्हारी जगह गोयल परिवार में नहीं बल्कि जेल में है। बेटा, अब रूही के पास जाकर सोच, हम अभी आते हैं। रुचिता बेटा, हम सब लोगों ने तुम्हें फिर एक बार गलत समझा। प्लीज बेटा, हमें हो सके तो मैं माफ कर दे। नहीं पापा जी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। तो ये दिशा इतनी चालाक निकली, लेकिन अब मैं इसे अपने परिवार की भावनाओं के साथ खेलने नहीं दूंगी। उनकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ करने नहीं दूंगी अब मैं इसे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पाताल देवी की जय, पाताल देवी की जय। पाताल देवी की जय, जय पाताल देवी। मैं तो जेल जाऊंगी, लेकिन रुचिता
तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद करके जाऊंगी। ऐसा तूफान आएगा कि तुम सब लोग पाताल देवी के चंगुल से बाहर नहीं आ पाओगे। निहार जी, बचाओ! निहार जी, रुचिता बचाओ हमें, तुम भी हमारी मदद कर सकती हो। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज प्लीज मेरे परिवार को बचा लीजिए खाटू जी। जितना याद करना है अपने खाटू जी को कर ले, लेकिन आज रुचिता ना तो तू बचेगी ना तेरा ये परिवार। नहीं दिशा, तेरे खाटू श्याम आज नहीं आने वाले रुचिता। मैं भी देखती हूँ कि तेरा खाटू क्या करता है। सबसे पहले मरेगा तेरा पति। खाटू जी प्लीज मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि।
रुचिता, रुचिता आंखें खोलो, रुचिता। रुचिता आंखें खोलो, रुचिता। नहीं, आप मुझे नहीं ले जा सकते। पिंकू! अरे! पिंकू! मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा है पिंकू, मैंने कहीं से छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। पिंकू, मेरा पिंकू! अरे कांस्टेबल लेके चलो इनको। छोड़िए। रुचिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें